और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है और उनके बारे में समझते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैग्नेट क्या होता है। भाई, मैग्नेट आपने सामने मैग्नेट तो देखा ही होगा, देखा है ना। कैसा होता है मैग्नेट? इस तरह से होता है मैग्नेट। इसको क्या कहते हैं पता है? जो मैं बना रहा हूं, इसको कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको? बार। बार मतलब रॉड, यानी कि बार की तरह होगा मैग्नेट। जैसे ये है ना, तो ये रेक्टेंगुलर क्या होगा, क्यूबॉइड कह सकते हैं, क्यूबॉइड की तरह होगा ये बार। तो क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। कभी भी आपने मैग्नेट के ऊपर देखा हो तो मैग्नेट के ऊपर लिखा रहता है, लैब में जाना, टीचर से बोलना कि मैग्नेट दिखाने के लिए। तो जब आपको टीचर मैग्नेट दिखाएंगे तो मैग्नेट में एक तरफ लिखा रहता है N और एक तरफ क्या लिखा रहता है? S। यहां पर N का मतलब क्या होता है? नॉर्थ पोल। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब है यहां पर नॉर्थ पोल। और साउथ का मतलब होता है, S का मतलब होता है साउथ पोल। यानी कि मैग्नेट, कोई भी अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं तो कितने पोल होते हैं बार मैग्नेट में? 2 पोल होते हैं। कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। मान लो मेरे पास ये बार मैग्नेट है और मुझे नहीं पता कि ये कौन सा इसका नॉर्थ पोल है और कौन सा इसका साउथ पोल है। तो कैसे पता करूंगा? इसको पता करने का पता है सबसे आसान तरीका है कि ये बार मैग्नेट में एक धागा बांध दो। आप क्या करो? धागे को बांध दो और इस तरीके से धागे से इनको लटका दो, उस बार मैग्नेट को। ठीक? और लटका के छोड़ दो बहुत देर तक। जब उस बार मैग्नेट को आप धागे से बांध के लटका के छोड़ दोगे बहुत देर तक, उसको छेड़ना नहीं है, छोड़ दो उसको लटका के, तो आप देखोगे कुछ देर बाद अपने आप ये बार मैग्नेट एक निश्चित डायरेक्शन में जाकर के, एक सर्टेन डायरेक्शन में जाकर के, एक सर्टेन दिशा में जाकर के रुक जाएगा। और उसमें बड़ी खास बात होगी कि उसका मैग्नेट का जो एक पोल है, और वो जो रुकेगी ना, आपको जब ध्यान से आप देखोगे, तो जब वो मैग्नेट रुक जाएगा कुछ देर बाद, तो अपने आप देखोगे कि उसका एक तरफ जो है, एक सिरा जो है, एक एंड जो है, वो नॉर्थ की तरफ चला गया है? और एक सिरा अपने आप किधर चला गया है? साउथ की तरफ चला गया है। मतलब जैसे आप पेपर पे ऐसे बनाते हो ना, ये क्या होता है? नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। तो जब आप किसी भी बार मैग्नेट को धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, मतलब हवा में टांग के छोड़ दोगे, एयर में टांग करके, तो कुछ देर बाद अपने आप पता है क्या हो जाएगा? ये अपने आप कुछ देर बाद बार मैग्नेट लगभग इस डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। ऐसे ऐसे आके रुक जाएगा। ये मान लो कि इधर मैं लेता हूं नॉर्थ, इधर लेता हूं मैं साउथ, तो अपने आप ये इस डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। बड़ी खास बात होती है। पुराने टाइम में डायरेक्शन पता करने के लिए जब कोई समुद्र में लोग जाते थे ना, तो समुद्र में लोग जब जाते थे तो इसी मैग्नेट से डायरेक्शन पता करते थे कि हम किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वो समझ जाते थे भाई जिधर नॉर्थ है, जिधर ये मैग्नेट फेस कर रहा है एक साइड, वो नॉर्थ होगा, दूसरी साइड क्या होगा? साउथ होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो ईस्ट और वेस्ट होगा। तो इस तरीके से लोग डायरेक्शन पता करते थे पहले समुद्र में कि हमें किधर, किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैग्नेट के हिसाब से मूव करते थे। तो मैंने बताया कि जब एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो अपने आप ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आकर के रुक जाएगा। और मैग्नेट का वो सिरा जो नॉर्थ की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल बोल दिया गया। इसलिए तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल बोलते हैं कि मैग्नेट का वो सिरा जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा तो उसको नॉर्थ पोल बोल दिया मैग्नेट का। ठीक? और जो मैग्नेट का साउथ सिरा साउथ की तरफ चला जाएगा, यानी ये दूसरा सिरा जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, उसको मैग्नेट का साउथ पोल बोल दिया। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो बार मैग्नेट पे कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा, मतलब मिट गया कहीं कि नहीं लिखा है नॉर्थ और साउथ, तो सस्पेंड करके देख लो, उसको हवा में टांग के देख लो, 2-3 घंटे टांग के छोड़ दो, अपने आप ही रुक जाएगा। उसका एक एंड जो नॉर्थ की तरफ है उसको मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट के ऊपर एन लिख देना, और जो उसका दूसरा सिरा साउथ की तरफ जाके रुकेगा उसको एस लिख देना। तो इस तरीके से हम मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल पता कर सकते हैं। यानी मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होती है। कौन सी पोल? नॉर्थ पोल, और दूसरा पोल क्या होता है?
साउथ पोल। ठीक, तो ये हो गया बार मैग्नेट, और इसको मैंने बताया आपको कि बार मैग्नेट क्या होता है। अब देखो बार मैग्नेट के बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो, जैसे हमने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक, अब बार मैग्नेट के पास में अगर आप कभी कभी आपने देखा होगा कि है ना, जब आयरन का टुकड़ा होता है ना, तो जब बार मैग्नेट को आयरन के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो क्या कर लेता है? वो अपनी आयरन के टुकड़े को खींच लेता है, खींचता है ना। ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, मैग्नेट के पास में दूसरा मैग्नेट ले जाते हो, है ना, तो क्या होता है कि या तो मैग्नेट को रिपेल करेगा या अपनी तरफ खींच लेगा दूर से ही। यानी कि एक मैग्नेट को आयरन के ऊपर फोर्स लगाने के लिए उसको टच में जाना जरूरी नहीं है, दूर से ही खींच लेगा वो आयरन को, खींचता है ना ऐसे। ऐसे ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को जब फोर्स लगाता है वो दूर से लगा देता है, यानी उसको उसमें इसके लिए कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है कि ऐसे आके धक्का मार रहा है उसको। तब नहीं, तब जैसे हम फिजिकल फोर्सेज जो कांटेक्ट वाली फोर्सेज होती हैं, जैसे मान लो मुझे बोर्ड है, बोर्ड को मुझे धक्का देना है तो टच करना पड़ेगा ना, तभी तो धक्का दे पाऊंगा उसको। दूर से तो कोई जादू तो है नहीं कि दूर से धक्का दे दिया। लेकिन मैग्नेट का जादू चलता है यहाँ पर, मैग्नेट का यहाँ जादू चलता है। और मैग्नेट का क्या जादू चलता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर दूर से ही फोर्स लगा सकता है, या एक मैग्नेट आयरन के ऊपर दूर से फोर्स लगा सकता है। तो इसको ऐसे मानो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? भाई बहुत सारी चीजें दुनिया में होती हैं जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे भगवान होते, दिखते हैं क्या? लेकिन होते होते ना। ऐसे ही देखो क्या होता है, करंट होता है वायर में, हमने करंट का पढ़ा, करंट होता है वायर में, करंट दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, छुओगे तो पता लगेगा, है ना। छू मत देना, बता रहा हूं बता रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी दुनिया में होती है जो नहीं होती, जो होती है लेकिन फिर भी हमें दिखती नहीं है। ऐसे ही क्या होता है देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, एक नाम से पता लग रहा है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे मान लो कि एक आयरन ने एक मैग्नेट ने आयरन को अपनी तरफ खींचा, तो मान लो इसके क्या, ऐसे जैसे आपने वो देखा होगा स्पाइडरमैन पिक्चर देखा है। स्पाइडरमैन क्या होता है, सट से निकलता है, उसके हाथ से रस्सी से पकड़ के किसी को खींच लेता है। वही है, यहीं से तो लिया है आयरन मैन ने, यहीं से तो चुराया उस चीज को है ना। तो क्या करा उसने, यानी कि आयरन, ये क्या मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ एक जाला बनाता है, एक नेट बनाता है, और उस नेट के अंदर अगर कोई फंस गया तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और इसमें खास बात होती है, खींच नहीं पाता, रिपेल भी कर सकता है, धक्का भी मार सकता है। उसको डिपेंड करता है दूसरा मैग्नेट, अगर दूसरा मैग्नेट होगा उसको धक्का भी मार सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मैग्नेट, हर एक मैग्नेट अपनी तरफ एक जाला बनाता है। किसका? एक लाइंस का कर्व बनाता है। बता तो दिखाता हूं भी कैसे। उस कर्व के अंदर कोई फंस गया तो मैग्नेट उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा देगा, यानी उस पर फोर्स लगा देगा। उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे क्योंकि मैग्नेट की वजह से लग रहा है। तो इस जाले को जो मैग्नेट अपने चारों तरफ बनाता है, उस जाले को क्या बोलते हैं? उस जाले को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जो लिखा है मैंने ऊपर, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, है ना। यानी ऐसे मानो कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से घिरा हुआ है। और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई फंस गया दूसरा मैग्नेट या आयरन, तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर हो सकता है तो आयरन के अलावा अगर दूसरा मैग्नेट है तो उसको धक्का भी मार देगा। तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब मैंने बताया कि किसी भी मैग्नेट का कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, वो मैग्नेट के शेप पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेगा? अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखाता हूं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहले कुछ बातें बता दूं उसके बारे में, है ना। तो देखो, जैसे ये मैंने बार मैग्नेट लिया, इसका मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना है। मैग्नेटिक, पहली बात तो एक बार क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती, दिखती नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में अगर कोई दूसरा फंस गया, यानी आयरन फंस गया, तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, दूसरा मैग्नेट उसको धक्का भी मार देगा, कर देगा ना ऐसा। तो ऐसे ही मान लो ये हमने मैग्नेट लिया, इसके नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा आसान तरीका है, एक कंपास लेते हैं। क्या ले लो? एक कंपास ले लो। और कंपास कैसा होता है पता है? देखा मैग्नेटिक कंपास, ये भी आपके लैब में होगा, उसको देख सकते हो। कंपास बेसिकली क्या होता है, छोटी सी डिबिया होती है, एक छोटी सी डिबिया सी होती है। उस डिबिया के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे एक नीडल लगा होता है, ऐसे एक नीडल। इस डिबिया के अंदर ऐसे क्या होता है, नीडल लगा होता है, जिस पर एन और एस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एन और एस, और बीच में यहाँ पर ऐसे, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, ऐसे होता लगा हुआ, ये वॉच के सुई की जैसी, नीडल की जैसी। उस पर एक बेसिकली जो मैग्नेटिक नीडल है, ये कंपास है, मतलब ये एक तरह का मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट होता है
जो यहाँ से एक बीच में बिल्कुल होगा और ऐसे अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम सकता है ना, घूम सकता है। यानी कि जो उसमें भी एक नॉर्थ मतलब कंपास जो होता है ये भी एक मैग्नेट हो गया, बहुत छोटा सा मैग्नेट हल्का सा है ना, और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे ये घूम सकता है। समझ में आ गई बात? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, क्या किस डायरेक्शन में है, ये कंपास बताएगा हमें, है ना। इस कंपास का जैसे मैंने यहाँ लो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना है, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने अब मैं इसको ना ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, मैं ऐसे ये नॉर्थ दिखाता हूँ, ये साउथ दिखाता हूँ, ये पाइवेटेड के बीच में ऐसे लाइन से दिखाता हूँ, मान लो इसको मैं, अच्छा डायग्राम बनेगा। जैसे यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से कैसे निकलती है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं ऐसे रखूंगा मैं कंपास और ये इसका डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा, है ना। तो देखो मैग्नेट में क्या होता है, जो अपोजिट पोल होती है नॉर्थ और साउथ, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एक जैसे पोल जो होते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ को, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसको पास में लाओगे ना तो वो रिपेल करेगा, है ना। और अपोजिट ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। यानी जो एक जैसे पोल होते हैं नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। ये अलग अलग मैग्नेट की बात कर रहा हूं, जैसे एक मैग्नेट ये लिया मैंने, मान लो ऐसे मैग्नेट लिया मैंने, एक नॉर्थ और ये साउथ का पोल है, दूसरा मैग्नेट एक और ले लिया ऐसे, मान लो नॉर्थ और साउथ ले लिया। अब मैं इसको पास में ला रहा हूं तो क्या होगा, ये नॉर्थ नॉर्थ अगर एक दूसरे के पास मारे ना तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और मैं उल्टा कर दूं अगर ऐसे साउथ लाऊं इधर और ये नॉर्थ ही है तो इसको पास में लाऊं तो अपने आप खींच लेगा वो। तो सिमिलर पोल जो होते हैं एक जैसे पोल, उनमें रिपल्सन होता है, यानी वो धक्का मारते हैं, दूर हटाते हैं एक दूसरे को, और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक, तो यहां भी ये होगा, यानी कि हम जब कंपास लेंगे तो कंपास भी तो एक मैग्नेट ही है, तो जब यहां इसको रखेंगे एक एंड पे तो इसका जो कंपास का जो साउथ है वो इधर आ जाएगा, वो यहां जाएगा, नॉर्थ पोल इससे दूर चला जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर हमने इसको रख दिया, व्हाइट पेपर के ऊपर, और उसके बाद हमने एक बाउंड्री बना ली यहां पर ऐसे। ठीक, और उसके बाद हमने कंपास रखा, यहां से शुरू किया कंपास रखना, तो ये कंपास का जैसा नॉर्थ पोल होगा, है ना। अब उसके बाद यहां से कंपास को हटाओ, हटा दिया कंपास में यहां से, अब यहां रखो कंपास को, तो आप पता है क्या देखोगे कि जब हमने कंपास का ये था तो पहले नॉर्थ यहां था, कंपास का साउथ यहां था, अब हमने रखा कंपास को दोबारा से यहां से आगे थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा क्या देखोगे पता है कि कंपास अपने आप इस तरह से हो जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा कंपास, यानी ये साउथ चला जाएगा, इसका नॉर्थ आ जाएगा। फिर कंपास को यहां रखोगे मान लो, तो कंपास इस शेप में आ जाएगा ऐसे, यानी कि इसका यहां जाएगा साउथ और यहां जाएगा नॉर्थ। फिर आगे ले आओगे, यहां रखोगे, तो फिर क्या क्या हो जाएगा कंपास का, कंपास का इधर जाएगा नॉर्थ और इधर जाएगा साउथ, यानी कि ये कंपास है, कंपास का ये आ गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या होगा, कंपास ये यहां जाएगा ऐसे आ जाएगा, यानी लास्ट में जब आओगे ना तो कंपास इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, यहां हो जाएगा नॉर्थ और यहां हो जाएगा साउथ। ये तो ये अगर हम देखते हैं कि जिस भी पॉइंट, यानी कि अगर मैं इसको हटाऊं पूरा और जिस लाइन को इस कंपास ने फॉलो किया, जिस लाइन को इस कंपास ने फॉलो किया, जिस लाइन को इस कंपास ने फॉलो किया वो लाइन ऐसे था, ऐसे था और ऐसे यहां पर ऐसे बना ऐसे। तो बेसिकली मैं किसको फॉलो कर रहा था, कंपास के नॉर्थ पोल को, यानी कि जब जब इसका यहां था नॉर्थ पोल यहां था और साउथ यहां था, तो मैंने दोबारा मैग्नेट को कहां रखा, इस तरीके से रखा कि उसका अगला पार्ट जो हो नॉर्थ पोल को टच कर रहा है, फिर उसका अगला नॉर्थ पोल यहां जाएगा, फिर इस तरह से यहां जाएगा। तो बेसिकली जो नॉर्थ पोल होता है ना मैग्नेट कंपास का, वो जिधर की ओर तरफ जा रहा है वो इसका डायरेक्शन। जैसे मान लो यहां पर मुझे दिखना था कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या डायरेक्शन है, तो जब कंपास में रखा हुआ तो कंपास कुछ ऐसा दिखा रहा होगा, ये होगा नॉर्थ और यहां होगा साउथ। तो मैं यहां पर कंपास कौन सी, कंपास का नॉर्थ पोल किधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था। यहां पर कंपास का डायरेक्शन किस डायरेक्शन, नॉर्थ पोल किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। यहां पर अगर देखूंगा तो कंपास का नॉर्थ पोल किधर की तरफ पॉइंट कर रहा था, इस तरफ कर रहा था। यहां पर देखूंगा तो कंपास का नॉर्थ पोल इधर की तरफ पॉइंट कर रहा था, यहां पर देखूंगा तो इस तरफ पॉइंट कर रहा था नॉर्थ पोल। ये जो ये एरो बना रहा हूं किसका बना रहा हूं, यहां पर था मान लो तो कंपास का नॉर्थ पोल इधर की तरफ पॉइंट कर रहा था, यहां था तो कंपास का नॉर्थ पोल इधर पॉइंट कर रहा था, यहां था तो कंपास का नॉर्थ पोल इधर पॉइंट कर रहा था। ये लाइन पता है क्या, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो वहां पर क्या रख दो, कंपास रख दो, और कंपास का जिधर नॉर्थ पोल जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बहुत सिंपल है कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो कंपास को रख दो, कंपास का नॉर्थ पोल जिधर जाएगा, कौन सा कंपास, मैग्नेटिक कंपास है ना, मैग्नेटिक बॉक्स जो बताया, वो कंपास का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ऐसे देखो कंपास इधर नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है,
इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल जिधर जा रहा है, जिधर की तरफ एरो, नॉर्थ पोल जिधर की तरफ मूव होगा नॉर्थ पोल का, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ध्यान रखना चाहिए। यानी कि मैं लिख देता हूं उसको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट मतलब कंपस लिखो, और कंपस है ना, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक, जिस कोई पॉइंट पे आप कंपास रखो वहां नॉर्थ पोल मैग्नेट का, कंपास का जिस तरफ जा रहा होगा वही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो कभी पूछे कि भाई मैं एक गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो मूवमेंट ऑफ द कंपास, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, है ना। और ये कंपास हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा। समझ में आ गया, टेंजेंट के अलोंग, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इसको नोट कर लिया करो साथ में। अब मैंने बताया कि मैं तुम्हें बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाता हूं। देखो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। देखो जैसे ये मैंने बार मैग्नेट लिया और मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो कंपास रखूंगा और जैसे जैसे कंपास मूव कर रहा है वैसे उसका डायरेक्शन होगा। तो एक बार मैंने कंपास को यहाँ थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके रखा, तो इस तरह से कंपास का ऐसे मूव करके यहाँ चला गया, है ना। इधर से गया तो इधर भी ऐसे आ सकता है, यानी इधर गया तो इधर भी आ सकता है ऐसे, ऐसे गया तो इधर भी आ सकता है ऐसे, ऐसे ऐसे इधर भी आ सकता है ये, ऐसे इधर भी जा सकता है ये, ऐसे पास से भी बना दो, इधर से बना दो, है ना। ये हो गया। देखो तो अगर मैं ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई मैग्नेट के बाहर है, तो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से, कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा इस तरफ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे इन एरो बना रहा हूं, देखो एरो, ये यानी कि जो कंपास किसका नॉर्थ पोल किस तरफ जा रहा है वो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किसी भी जगह पे। तो अगर मैं दिखाऊंगा तो इस तरह से जाएगा, ये कहीं भी एरो बना सकता हूं मैं, पूरे यहां ऐसे बना सकता हूं, देखो ऐसे, है ना। यानी कि यहां पर कंपास का डायरेक्शन ये है, यहां पर कंपास का डायरेक्शन नॉर्थ पोल का डायरेक्शन ये है, तो इसको क्या मैंने बताया, टेंजेंट। तो कभी भी पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या दिखाता है, तो मैंने बताया नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, फेसिंग ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, कि नॉर्थ पोल का फेस किधर है और वो किधर होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो अल्टीमेटली अगर बोलेंगे तो डायरेक्शन ये छवि में ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है कि किधर होगा मैग्नेटिक, कोई भी मान लो मैं पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो क्या होगा, टेंजेंट। ये इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट, यानी ये जिधर भी नॉर्थ पोल फेस करेगा ना उसका टेंजेंट होगा कर्व का। तो टेंजेंट ऑन दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ऑन दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दिखाता है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जिस भी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है जिस कर्व के ऊपर, वहां पर क्या करो, या तो आप कंपास रखो, तो कंपास का नॉर्थ पोल जिधर फेस करेगा वही टेंजेंट होगा और वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे यहां पर ये डायरेक्शन है, तो टेंजेंट जो होता है ना, जो हम टेंजेंट का खींचते हैं किसके ऊपर, कर्व के ऊपर, इस कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सारी इसके ऊपर, तो वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आ गया। तो टेंजेंट कभी भी ध्यान रखना है हमेशा एक चीज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताती। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बताती है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। कभी भी कर्व मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिखाता, ध्यान रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं इसको एक एक करके पॉइंट आपको लिखा देता हूं एक बार अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार पॉइंट बना देंगे सारा, ठीक। अच्छा एक और देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन अंदर जो होती है ना, अंदर मैग्नेट के अंदर
इसका डायरेक्शन उल्टा होता है, अंदर में इसका डायरेक्शन होता है देखो साउथ से नॉर्थ, क्या होता है उल्टा, साउथ से नॉर्थ, ये यानी ऐसे ऐसे, यानी मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, यानी एक पूरा एक लूप बनाती है। कोई भी लूप होगा ना ऐसे 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 पूरा लूप बनेगा, पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा पूरा लूप बनाता है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। ये लिखा था वही पॉइंट्स बना दूंगा सारे, तो ऐसे समझाया मैंने आपको। एक और चीज देखो बड़ी खास बात कि यहां देखो एंड्स पे देखो, नॉर्थ और साउथ पोल पे देखो, कि जो नॉर्थ और साउथ पोल पे सारे के सारे फील्ड यहीं से निकल रही है ना, ऐसे निकल रही है, टॉर्च है मान लो, टॉर्च की लाइट निकल रही है सारी और बाद में फैल जाती है, बाद में फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी छोटे से एरिया से कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ भी बहुत निकल, यहाँ बहुत ज्यादा सारी जा रही है, लेकिन बाहर जाकर फैल गई, दूर दूर हो गई, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने पास पास होंगे, पास पास, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने पास पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक, और जितने दूर दूर होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा। इसका मतलब बार मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ पोल के पास का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम दूर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैग्नेटिक पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ गई बात तो ये हो गई। अच्छा एक और चीज देखो कि क्या ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया मान लो मैंने, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया और नंबर 2 बहुत सारे बनाए, है ना। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो मैंने लिया, क्या ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी दूसरे क्रॉस करेंगी, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक ही मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, दो मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, एक ही मैग्नेट के दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या एक दूसरे क्रॉस करेंगे, देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे। मान लो मैंने कहा क्रॉस कर दिया, कि मान लिया करते हैं, सपोज किया मैंने कहा कि करते हैं, तो करेंगे तो क्या होगा पता है कि अगर मैं इस कर्व का देखो, जैसे मैंने कहा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर गए, तो मैं क्या करूंगा, यहां अगर डायरेक्शन निकालूंगा तो कंपास या तो इस डायरेक्शन में आएगा या तो कंपास इस डायरेक्शन में आएगा। भाई एक ही डायरेक्शन में तो आएगा ना कंपास, कंपास तो एक है, अब कंपास दोनों डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता, एक ही कंपास का डायरेक्शन, कंपास का नॉर्थ पोल क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी तो बताया था कि कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपास इधर भी होना चाहिए, कंपास इधर भी होना चाहिए, क्योंकि दो डायरेक्शन में आ जाएगा। अब कंपास तो एक है, उधर भी एक ही कंपास दो डायरेक्शन में कैसे हो सकता है, तो या तो इधर होगा या इधर होगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कभी बन ही नहीं सकता कि कंपास को दो डायरेक्शन दिखाना पड़े। इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करेंगे ही नहीं, ध्यान रखो इस चीज को। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही मैग्नेट की कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्या नहीं करती, एक दूसरे क्रॉस नहीं करती। समझ में आ गया। तो क्या बताया क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर करेंगी तो एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कंपास एक का पोल एक तरफ इधर भी दिखा सकता है, इधर भी दिखाना पड़ेगा उसको, दो जगह वो दिखा नहीं सकता है, तो एक ही कंपास, तो इसीलिए दो डायरेक्शन नहीं होंगी। समझ में आया। तो ये मैंने कुछ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज तो है। अच्छा एक और चीज बताई कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पास पास होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर दूर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाए, अब मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको लिख देता हूं, उसको आपको याद करना है अच्छे से। इनको याद कर लोगे तो फिर तो मजा आ जाएगा, सारा कुछ करना ही नहीं आपको। तो ये मैंने आपको पहले तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाए, है ना। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बोलेंगे, तो पहले बोलेंगे क्या है, ये एक इमेजिनरी पाथ होती है, इमेजिनरी पाथ सराउंड्स अ मैग्नेट, सराउंड्स अ, सिंपल सी लैंग्वेज, इमेजिनरी पाथ यानी इमेजिनरी रास्ता होता है, कर्व होता है, सराउंड्स अ मैग्नेट, जो मैग्नेट को चारों तरफ से घेर लेता है। अब कोई भी पाथ, जैसे मान लो मैग्नेट है, इसका कोई भी पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी होगा, मैं को ये घेर दिया मैंने, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गया थोड़ी है। इसकी खास बात क्या होनी चाहिए इस पाथ की, इमेजिनरी पाथ
सराउंड्स अ मैग्नेट। अब इसकी खास बात क्या होनी चाहिए, इमेजिनरी फ्रॉम द मैग्नेट इन विच टेंजेंट ड्रॉन at any point gives डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली हम ये। तो क्या कह रहा है कि एक मैग्नेट जो चारों तरफ से जिसको सराउंड कर दिया एक पाथ ने, और उस पाथ की खास बात क्या है कि उस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट किसका डायरेक्शन दिखाएगा कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। जैसे मैंने बताया ना अभी, जैसे मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये कर्व बना, तो ये कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब होगा, जब इसके ऊपर मैं कहीं पर भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट क्या दिखाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नहीं तो कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता। समझ में आ गया। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ऐसे मान लो इसकी डेफिनेशन हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। अब दूसरा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको बताया सारी प्रॉपर्टीज वही है, सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, क्या क्या लिखवा रहा हूं, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं उसकी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये स्टार्ट कहां से होता है, जब डायरेक्शन लिखते हैं, देखो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, बाहर मैग्नेट की, और अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, यानी कि आउटसाइड मैग्नेट it is from north pole to south pole, and inside magnet it is from south pole to north pole, यानी कि मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ हो, जैसे बना के मैंने दिखाया था, पूरा लूप बनता है, ऐसे पूरा लूप है ना, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। समझ में आ गई बात। पहली प्रॉपर्टी देखो इसकी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, यहाँ लिख रहा हूं पर मैं, बिना इसको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ, सब बता चुका हूं मैं, सबको एक बार लिख रहा हूं बस, ठीक। नॉर्थ से साउथ, और ये हमेशा दूसरा चीज क्या है, ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है ना, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये हमेशा लूप बनेगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटती नहीं है, पूरा लूप बनाता है ना। कहीं पर भी अगर लगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट गया, टूट गया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, बेवकूफ बना रहा है हमें वो, जिसने हमें डायग्राम बना के दिया। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक टूट गई कहीं पर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नहीं है, ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप। तीसरा क्या कह सकते हैं, देखो, ग्रेटर द क्राउडिंग यानी भीड़ ज्यादा है, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, more strong is magnetic field, यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यानी क्राउडिंग हो, ये मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल से जब निकलता है, साउथ पोल में जब घुरता है, तो सबसे ज्यादा फील्ड की क्राउडिंग होती है। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे तगड़ा होता है ना। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि वो फील्ड लाइंस दूर होते जाते हैं, तो फील्ड लाइंस कम होता है। जितने पास होंगे ना उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना दूर होंगे उतना ही कम होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, स्ट्रांग इज ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टार्ट बताया हमेशा कहां से होता है, नॉर्थ से, और हमेशा क्लोज लूप बनता है, आपको बताया फिर ये क्राउड। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि अभी बताया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो ये, कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
क्या बताया था, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा कंपास का, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो टेंजेंट बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी दो डायरेक्शन दिखाएगा वो। तो रीजन क्या है, क्यों नहीं कंपास करेंगे या क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर गया, देन एट अ सिंगल पॉइंट, at a single point two tangents, अभी बना के दिखाया था ना, कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट्स बना सकते हो, कैन बी ड्रॉन। और ये क्या दिखाता है, विच शोज टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at same point which is impossible। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही जगह पे क्या हो, दो डायरेक्शन हो, इम्पॉसिबल है। सेम पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल, इसीलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक और लिख देते हैं इसमें, देखो कि एक मैग्नेट के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। A magnet have infinite, अनंत, बहुत सारी, uncountable, a magnet have infinite numbers of magnetic field lines, यानी कि मैग्नेट के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ये प्रॉपर्टीज आपको कराई, पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेट के बारे में बताया, फिर आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, सबको समझाई बारी बारी से कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, सारी चीजें आपको याद करनी है ना। तो ये सारी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो करंट कैरिंग वायर होता है, अगर हम एक वायर में करंट दे देते हैं तो वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक, जब देखो जब हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनती किससे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनती है ना भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम देखेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर, एक वायर में अगर हम करंट देते हैं तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसकी कैसी बनेगी, वो करंट कैरिंग वायर के शेप पे डिपेंड करेगा कि करंट कैरिंग वायर किस शेप का होगा। तो उसको हम अगले लेक्चर में, यानी कि अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।